नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस महाबली हनुमान चरित्र का जो 2 नंबर का एपिसोड है, इसमें हम देखने वाले हैं कथा वेदवती। क्योंकि दोस्तों, जो अगला हनुमान चरित्र है वो कथा वेदवती इस कथा पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गवाए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी और वेदवती का जन्म होने के कुछ समय बाद ही उसको सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम ही वेदवती रखा गया था। वेदवती बहुत सुंदर कन्या थी और भगवान विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो जैसे जैसे बड़ी हो गई वैसे वैसे उसके भक्ति के साथ साथ जो भगवान विष्णु के प्रति उसका प्यार था वो प्यार भी बढ़ता गया। दोस्तों, भगवान विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने का ठान लिया। दोस्तों, वेदवती अपने इरादों में पक्की थी और वो निर्णय कर चुकी थी कि उसको भगवान विष्णु जी से विवाह करना है। क्योंकि दोस्तों, उसके परिवार वालों ने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, प्यार में ऐसा ही होता है। देखिए ना, सभी तरह अपने प्यार में भी तो अपने घर वाले का अपना साथ देते हैं। तो प्यार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो किसके प्रति होने दीजिए, घर वाले तो साथ नहीं देती। ऐसा ही हुआ वेदवती जी के साथ, और वेदवती को उसके घर वालों ने साथ नहीं दिया। तो वेदवती विवश होकर अपना घर छोड़कर वन में चली जाती है। कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसको अपना लेते हैं और वापस आश्रम में ले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन वेदवती अपने ध्यान में मग्न थी, अपनी तपस्या कर रही थी। वैसे में वहाँ पर एक असुर आ गया और उसने वेदवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही वेदवती ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वैसे ही उस असुर ने वेदवती जी के जो माता पिता थे उस माता पिता का वध कर दिया और उसके बाद वेदवती आश्रम में अकेली पड़ी थी। बाद में वेदवती की तपस्या वैसी शुरू रह गई और उसकी तपस्या को प्रसन्न होकर विष्णु जी एक दिन उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसके तपस्या का कारण पूछा। तो वेदवती ने बोला कि मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। तो विष्णु जी ने बोला इस जन्म में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वो जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, और विष्णु जी चले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन वेदवती जी की जो भक्ति थी, जो तपस्या थी, वो बंद नहीं हुई। एक दिन वेदवती ऐसे अपने ध्यान में मग्न थी, तपस्या कर रही थी, तभी वहाँ से समय का बहुत बड़ा शक्तिशाली असुर रावण वहाँ से गुजर रहा था और जाते जाते रावण की दृष्टि उस वेदवती पर पड़ी। तो वेदवती देखने में तो बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण उसके सामने गया और उसको बोल रहा है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन वेदवती ने रावण को इस प्रस्ताव का साफ इनकार कर दिया। तब रावण बोला, ये आयु तुम्हारी ध्यान करने की नहीं, ये आयु आपकी तपस्या पूजा करने की नहीं है, बल्कि ये आयु आपकी भोग भोगने की है। तभी वेदवती ने बोली कि मैं त्रिलोक के राजा भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी हूँ। तो रावण बोला, अरे विष्णु, अरे वो तो कुछ दिन बाद मैं उसके साथ युद्ध करके विष्णु जी को हरा के त्रिलोक का राजा मैं बनने वाला हूँ। रावण है हम, रावण। दोस्तों, वेदवती मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी रावण ने उसकी छेड़छाड़ शुरू की और वैसे ही छेड़छाड़ शुरू कर देता है। तो वेदवती भागने लगी तो रावण ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसको घसीटता हुआ ले जाने लगा। और इस बात से क्रोधित होकर वेदवती अपनी चोटी को काट देती है और उसकी पवित्रता को भंग करने की वजह से वो रावण को श्राप देती है कि ए रावण, एक दिन एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा, एक दिन एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। ऐसा श्राप वेदवती जी से रावण को मिलता है और फिर वेदवती अग्निदेव प्रज्वलित होकर अग्नि में खुद को समाप्त कर लेती है। दोस्तों, और यही श्राप सच्चाई में हो गया है। एक स्त्री के कारण ही रावण का विनाश हुआ है। सीता माता का हरण करने की वजह से ही रावण का विनाश हो गया है। दोस्तों, ये थी आज की वेदवती की कथा। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि दोस्तों ये चरित्र है, ये कथा है, ये चली रहेंगी, बट हमारा जो वीडियो का लिमिट है ये ख़त्म हो चुका है।
इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं जो तीसरा एपिसोड आएगा, उसमें रावण के वध के लिए देवों की योजना, रावण का वध करने के लिए देवों ने क्या योजना बनाई थी, ये देखने वाले हैं हम 3 नंबर एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आपका जानना है, अगर आपको देखना है, अगर आपको सुनना है कि देवों की रावण का वध करने के लिए देवों की योजना क्या थी, तो आपको आना होगा अगले शनिचर के दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।